दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अच्छा मुझे बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ क्या है? नहीं, सबसे मुश्किल नहीं है, और भी है। मुझे बहुत मुश्किल जो लगता है हमारे लिए तो पूरी उर्दू मुश्किल है बस ऐसे ही। तंसर हुसैन तारड़। उर्दू का एक मुश्किल लफ्ज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ क्योंकि अभी पढ़ा है, बनफ्स नफीस। कशमकश। मुमासलत। मुझे वही ज़्यादा मुश्किल लगता है जो मुझसे खुद से सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा होता है। सबसे मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है ये तो मुझे भी नहीं पता। कसमापुरसी। मुस्तंसर हुसैन तारड़। मुंतनसर हुसैन तारड़। मुस्तंसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़। किताब था। मुस्तंसर हुसैन तारड़। उर्दू जो हम बोलते ही नहीं है, हम वो भी इंग्लिश में बोलते हैं उर्दू। अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि हमने कभी उर्दू ज़बान को ओन नहीं किया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ सिर्फ एक है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आज हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में, जहां आलमी 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि उर्दू के तमाम हरूफ तहज्जी यहाँ पर मौजूद हैं और उर्दू दान मौजूद हैं, शुरा मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं और जिसका ताल्लुक़ भी उर्दू से है और उर्दू की तरवीज और उर्दू अदब, उर्दू शायरी से मुताल्लिक़ तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त से सेशंस होने हैं। आज यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ आती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, तो आज हमारे साथ उर्दू कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ काफ़ी तवील है। आप उर्दू की बात करें, आप सहाफ़त की बात करें, आप कौमी नगमों की बात करें, आप उनके आर्काइव की बात करें, उन्हें कंपाइल करने की बात करें, आप पाक फ़ौज की बात करें, उनके लिए राइटअप्स की बात करें, एक ही नाम आपके सामने आता है। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त सी शख्सियत हैं, अबसार अहमद। बहुत मोहब्बत करते हैं अबसार भाई। सबसे पहले तो आपको वेलकम। हाँ, बहुत शुक्रिया तला। खास तौर पे उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है और जो नई नस्ल है, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन है वो दोनों के साथ ही रहता है, तो आप क्या देखते हैं जो नई नस्ल है और जो उर्दू है उसको कैसे मिलाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक ये मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई, और एक होते हैं ना कभी अचानक मुलाकात की जो खुशी होती है वो एक अलग ही बात होती है। तो तलहा से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अब बात दरअसल देखिए, ज़बान कोई भी हो, ज़बान इर्तिक़ा पज़ीर होती है, हमेशा इर्तिक़ाई अमल से गुजर रही होती है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ज़बान का सफ़र रुक गया है। सिर्फ दुनिया में एक ही ज़बान है जिसकी ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, ना इब्तदा है, वो है अरबी। वो जिस दिन से है वो वैसे ही है। बाकी ज़बानों का जो सफ़र है वो चलता रहता है कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले की जो उर्दू है, अगर वली दक्कनी को अगर मैं किसी को पढ़ाऊँ तो शायद कोई ना समझ सके। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू कुछ और, वो कहते हैं वो उर्दू की इब्तदाई नक़ूश है। वली दक्कनी है, मीर अमन दहलवी हैं, और फिर मुख्तलिफ़ लहजे होने शुरू हो जाते हैं। आप अगर देखते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ का एक मुरस्सा व मुसज्जा किस्म का लहजा है, दक्कनियों का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का एक टकसाली लहजा है। तो ज़बान तो देखिए हर जगह बदलती रहती है, और उर्दू की ये ख़ासियत है कि इसके अंदर तमाम ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो शामिल हैं। हम जब कहते हैं आवाम में लोगों को, देखें कितने आवाम हैं यहाँ पर एक और इस्लाह करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कितनी आवाम है, मुज़क्कर है। आप ये कहते हैं दिल्ली, लखनऊ और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की बात करते हैं, कभी गौर किया कि वहाँ लोग करते क्या थे, ज़रिया माश क्या था? हम ये भी तो नहीं सोचते ना। इसका मतलब है कि वो माशी तौर पर आसूदा थे, तभी वो इल्म अदब, फ़नून लतीफ़ा का हर शोबा जब माशी आसूदगी होगी उसी वक्त फ़रोग़ पाएगा। अब आजकल का ज़माना है, हर शख्स नफ्सा नफसी का शिकार है। हम क़नात तो करते नहीं हैं, खूब से खूब तर की खूब से होनी ख्वाहिश होना अच्छी बात है,
मगर अपने आप को उधर वक्फ़ कर देना, तो इस वजह से भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मगर जो एक खिलकत यहाँ मौजूद है और एक अहमद शाह साहिब ने जिस तरह से ये काम किया है, उर्दू को रोशनास करवाने के लिए आवाम में उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, तो देखें पूरा शहर यहाँ पर उमड़ आता है। जिनको उर्दू से लगाव ना भी हो वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आता है और फिर वो ये कहने पर मजबूर होता है कि हम थोड़ी देर के लिए अंग्रेज़ी के हिसार से तो निकले, यहाँ पर उर्दू अदब की बात होती है और इल्म व फ़न की बात होती है। तो अब नौजवानों में देखें सबसे अच्छी बात यह है कि आज से कुछ अर्से पहले तला, जैसे आप भी जानते हैं ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग्स भी लिखते हैं, पहले उर्दू रोमन उर्दू में लिखा जाता था, मायूब समझा जाता था। अब कीबोर्ड पर आपकी उर्दू मौजूद है, अब आप किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत से भी उर्दू में बात करें, अगर आप फेसबुक पर या कहीं पर भी, तो अब आपको मायूब मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, एहसास कमतरी की ज़रूरत नहीं है। नौजवान नस्ल जो है उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमारी ज़बान जो है वो उर्दू है, इसी के ज़रिए ही हम मकबूल हो सकते हैं आवाम में। अंग्रेज़ी लिख के मखसूस ऑडियंस होगी, आपने जो देखा टीवी चैनल्स का भी हाल, जो इंग्लिश में आए, जो अंग्रेज़ी में आए, तो उन्हें अगर जब खवास से मुखातिब होना है तो खवास के लिए BBC CNN मौजूद है, वो आपका लोकल चैनल क्यों कर देखेगा? कोई अखबार या मैगज़ीन निकलता है और अंग्रेज़ी में हो तो कोई क्यों कर देखेगा? उसके पास और बड़ा मतलब उसके पास वसी दुनिया मौजूद है। जब अपनी ज़बान में आते हैं तो आप अपनी ज़बान में सही तर्जुमानी कर सकते हैं। अबसार भाई देखें, आप तारीख़ पे भी एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अगर हम तहरीक पाकिस्तान की बात करें तो उस दौर में भी जो मशाइख थे, जो अकाबरीन थे, उन्होंने कहा कि जी अगर आपने अंग्रेज़ का मुकाबला करना है तो आपको अंग्रेज़ी सीखनी ज़रूरी है। तो आज का जो नौजवान है वो मुकाबला तो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, वो हर दौर में, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो मुआशी मैदान हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, तो आपको वो मुकाबला करना है। एक तो वो चीज़, तो मुझे ये बताएं कि आज का जो नौजवान है वो इसीलिए अंग्रेज़ी को ज़रूरी और नागुज़ीर समझता है कि अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे अंग्रेज़ी आनी चाहिए, उर्दू तो आती रहेगी। देखें, वो एक ग़ुलाम कौम थी। सबसे पहली बात तो ये है, जिस वक्त मुसलमानों ने कहा था ना, वो था बुनियादी तौर पे आपने असम्बलियों में जाना है, अपनी बात, अपना मुद्दा अंग्रेज़ सरकार को बयान करना है। अब तो ऐसा नहीं है, पहली बात। और फिर उस ज़माने में देखें, जो अंग्रेज़ी बेहतरीन जानते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मगर क्या उनका उर्दू पर उनकी हाकिमाना गिरफ्त है? जहाँ पर अंग्रेज़ी पर उनकी हाकिमाना गिरफ्त है, वहाँ पर वो उर्दू भी ऐसी शानदार है कि आप उनके अशार पढ़ते जाएं कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, वो आप उनकी और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। अब सर भाई ये बताएं कि सबसे मुश्किल उर्दू का लफ्ज़ आपके लिए कौन सा है? देखिए, कोई तो लफ्ज़ मुझे तो आज तक कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगा है। अब आपने कहा है तो मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे कोई मुझे कोई तो जहन में आ रहा हो कि अक्सर वो लफ्ज़ पुकारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई एक मुश्किल लफ्ज़ उर्दू का? नहीं, फ़िलहाल तो मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं लगा। अच्छा, इसका जवाब है मुश्किल है, क्योंकि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ मुश्किल है ना। हाँ। तो ये क्रैक था, सॉरी। कैसा लग रहा है उर्दू? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ क्या है? उर्दू के तो बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हैं जो अक्सर लोग जो है ना वैसे ही गलत बोल रहे होते हैं। मुस्बत में बड़ा लोग जो है ना वो अजीब तरीके से बोल रहे होते हैं। इरसाल और अरसाल में लोग फ़र्क कर रहे होते हैं। तो यू नो कि हमारे यहाँ ये वो कहते हैं ना गलतुल आम में उर्दू गलत बोली जाती है और यू नो सकील उर्दू अलग होती है। नहीं, सबसे मुश्किल नहीं है, और भी है। मतलब जैसे अगर आई डोंट नो आप किस पर्पज़ के लिए पूछे, जैसे उर्दू को लश्करी ज़बान कहा जाता है क्योंकि उर्दू 7 लैंग्वेजेस से या इससे ज़्यादा से मिलकर बनी है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हमें अभी भी जानने की ज़रूरत है कि उर्दू हम लोग दूसरी ज़बानें सीखने चले जाते हैं और हम लोग उर्दू पे कंसंट्रेट नहीं करते। तो हमें उर्दू पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेशन से पढ़नी चाहिए, ताकि हमें जितने भी वो मुश्किल अल्फाज लगते हैं ना वो आसान है, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और जानते हैं कि उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, एक सकाफ़त भी है। तो आज का जो नौजवान है, आपको क्या लगता है कि वो उर्दू से कितना दूर है और क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस उनको करीब लाने में कोई एक अपना किरदार अदा कर रही हैं?
मेरे ख्याल में तो बिल्कुल किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो तादाद नज़र आ रही है वो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों की नज़र आ रही है। और शायद मेरी ज़ाती राय है ये, उसकी वजह यह है कि शायद इसकी उस तरह ऑनलाइन पब्लिसिटी नहीं की गई है, क्योंकि हमारा जो नौजवान है आज का वो ऑनलाइन बहुत जुड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है जब इस तरह की पब्लिसिटी हो, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की, तो वो ज़रूर इसमें आएगा। नौजवान भी बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे मौजूद हैं। ज़बान उर्दू हमारी अपनी है और सकाफ़त हमारी अपनी है। जैसे हमने आरिफा सैयद साहिबा का जो सेशन अभी सुना, जो उस पर उर्दू ज़बान पे उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 7 ज़बानों में बड़ी गुफ्तगू कर सकती हूँ, उसी तरह जिस तरह मैं उर्दू में करती हूँ। लेकिन मुझे उर्दू में गुफ्तगू करना इसलिए अच्छा लगता है, मुझे भी और उन्हें भी, क्योंकि उर्दू ज़बान के साथ हमारा विरसा है। उन दूसरी जो ज़बानें हैं, दूसरी गैर मुल्कों की जो ज़बानें हैं, उनमें हमारी तारीख़ या हमारा विरसा मौजूद नहीं है। तो नौजवानों को उस तारीख़, उस विरसे से रोशनास कराने के लिए उर्दू ज़बान में जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं, मेरी ज़ाती राय में वो बिल्कुल किरदार अदा करती हैं। और यहाँ हमें वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हमने उस सेशन में देखा तो उस सेशन में जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, उनको बाकायदा एंड ऑफ द सेशन स्टैंडिंग ओवेशन बहुत सारे नौजवानों ने दिया था, तो बिल्कुल करीब लाई है। आप ये बताएं कि ज़ाहिर है आज के नौजवान का आपने बताया कि उसको करीब तो कर सकती है उर्दू से, कोई नौजवान शायर आपकी नज़र में ऐसा है जो बड़ा मकबूल हुआ हो, जो आपके भी फेवरेट्स में हो, या कोई एक ऐसा शेर जो एक नौजवान नस्ल ने, क्योंकि हम ये ज़रूर देखते हैं, आपने जैसे कहा कि जी बड़ी उम्र के लोग आज ज़्यादा हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स थे आज भी वही हैं। मतलब आज भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो कोई कह रहा है जी अल्लामा इकबाल का शेर सुन लीजिए, आप मुझसे सर सैयद अहमद ख़ान की बात कर लीजिए। तो क्या नई नस्ल में कोई अदीब नहीं है, कोई शायर नहीं है, कोई मुसन्निफ़ नहीं है? नई नस्ल में बिल्कुल अदीब भी मौजूद हैं, शायर भी मौजूद हैं। फ़रत अब्बास शाह इस वक्त मेरे जहन में उनका हवाला आ रहा है। वो नौजवानों की शायरी करते हैं, वो नौजवानों में बहुत मकबूल भी हैं। मगर अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि हमने कभी उर्दू ज़बान को ओन नहीं किया। जब हम उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो हमें बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाता है। हम जब अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो उसे बड़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है, अच्छा ये बड़ा कोई हाई प्रोफाइल शख्स होगा, उर्दू में बात कर रहा है तो ये तो उर्दू मीडियम होगा। उर्दू का कोई एक लफ्ज़ जो मुश्किल हो, वो क्या है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। बहुत सारे अल्फाज हैं, तो हम तज़ीन और आराइश को भी बहुत जो है वो मुश्किल नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई लफ्ज़ मुश्किल नहीं है। नहीं, इसका जवाब ये था कि उर्दू का जो मुश्किल लफ्ज़ है वो मुश्किल है। उसका जवाब ये है, देखिए मुश्किल हर वो चीज़ होती है जो आपके इल्म में ना हो, जिसे आपको सिखाया ना जाए या आप उसे खुद ना सीखें। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आपके सामने आता भी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका मायने जो है वो ढूंढा जाए। थैंक यू। कहना चाहेंगे क्यों ज़रूरी है उर्दू कॉन्फ्रेंस? देखिए, उर्दू हमारी तहज़ीब है, सकाफ़त है, ज़बान नहीं है, सिर्फ ज़बान नहीं है। और बात यह है कि अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को ज़िंदा रखना, जबकि पूरी दुनिया में बोले जाने वाली ज़बान है और उसमें इतना कुछ लिखा गया है, अफ़साने, ड्रामे, कहानियाँ, शायरी, जो भी आप देखें तो उर्दू ज़बान का एक बहुत बड़ा हल्का दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है। तो उस हवाले से जब हम देखते हैं कि उर्दू के हवाले से या सिंधी के हवाले से या पंजाबी के हवाले से अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो तहज़ीब और सकाफ़त को मतलब फ़रोग़ देती हैं। असल में नॉलेजमेंट के लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, और ताकि लोग उन लोगों को ज़िंदा याद रख सकें, ताकि इसमें यह है कि उर्दू ज़बान का फ़रोग़ मिलेगा। हमारी उर्दू ज़बान का फ़रोग़ मिल रहा है। 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसी हर साल होना चाहिए, बल्कि हर शहर में होना चाहिए, ताकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, ताकि लोगों को पता चले उर्दू है। क्योंकि इंडिया में यही ज़बान बोली जाती है उर्दू, उसको हिंदी बोलते हैं। ये बड़ा अफसोस का बात है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हर खत्ते में समझी जाती है। दुनिया में आप कहीं भी चले हैं, उर्दू को टूटी फूटी में समझ लेगा वो। उर्दू के तो बहुत गुंजाइश है अपने अंदर हर चीज़ को समाने की। जो नौजवान नस्ल आ रही है वो किताबों में रखती है थोड़ा इंटरेस्ट? वो नहीं लेती हैं, उनके वालिदैन लेते हैं। अच्छा। हाँ, मैं भी देखो, मेरे बच्चे हैं ना, वो ये इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो मेरी 80 साल की उम्र है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एंड है मेरा, ये अच्छा जाए, मेरे बाद में कोई और काम कर हो जाए। तो ये किताब कुतुब बीनी का जो एक शौक़ है
वो बहुत कम हो गया है, तो इस काम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। हाँ, इस काम पे भी फ़र्क पड़ा है ना। ये जो 2 साल काम बंद था, इस वजह से फ़र्क पड़ा। ये 2 साल के बाद ये हुआ है प्रोग्राम, इस वास्ते फ़र्क पड़ा। तो वैसे अंकल की जो बात थी वो अगर हम इसे इत्तेफाक कर सकते हैं किसी हिसाब से, क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मेरे सर्किल में मैं जब भी किताबों की बात करता हूँ तो मेरा सर्किल मुझे अकेला छोड़ के कहीं साइड पे बैठ जाता है। तो मैं ये बाज़ाहिर कह सकता हूँ कि बुक कल्चर स्पॉइल हो रहा है। हुकूमत को चाहिए, लोगों को चाहिए, जितने भी नौजवान नस्ल है उनसे भी ये अपील है कि ये किताब कल्चर को बहाल करें, वरना वो नेल्सन मंडेला वाला काम होगा कि किताबें छीन लो, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये है आर्ट्स काउंसिल की अपनी लाइब्रेरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी किताबें रखी हुई हैं और बताया जा रहा है कि ये आज जो ये उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही है तो कुछ ना कुछ इसमें लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, मतलब कोई सब्सिडी भी दी जा रही है। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के नाम से बुक कॉर्नर बनाया गया है आर्ट्स काउंसिल में प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब की जानिब से। तो यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में किताबें ख़रीदारों को जो है 40% ऑफ भी दिया जा रहा है और अगर जो लोग ज़्यादा किताबें ख़रीदते हैं वो उसके 40% से अबव मांगते हैं तो उनको 50% ऑफ भी दे देते हैं। तो यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल की अपनी मतबूआत हैं जो आर्ट्स काउंसिल के यूसुफ़ी बुक कॉर्नर में सेल की जा रही हैं। ये हर साल कॉन्फ्रेंस होती रहती है और लास्ट ईयर हम नहीं आ सके थे, उस साल का तो बहुत अफसोस हुआ था हमें, क्योंकि कोविड की वजह से सब क्वारंटाइन थे और हमें मौका नहीं मिला था आने का। और ऑनलाइन देखते हुए इतना मज़ा नहीं आता जितना लाइव देखते हुए आता है। और इस साल भी हुई है तो मैं आज ही आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल देखते बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है ये भी एक चाँद, मतलब कि ईद का ही दिन है जिसमें यहाँ पे सारे अदबी लोग आए हुए हैं और हर कौमियत से आए हुए हैं। अच्छा सदाम भाई, ये बताएं कि आपका बेहतरीन उर्दू में या पसंदीदा शायर कौन से हैं? उर्दू में पसंदीदा शायर तो बहुत सारे हैं, एक तो होंगे ना। सबसे ज़्यादा तो हमारे अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल जो आपके पसंदीदा शायर हैं, क्या आप उनका कोई भी एक शेर हमें सुना सकते हैं? पसंदीदा शायर तो मेरा उनका ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ चालू हो कलम तेरे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त जी। और ये मुझे बताएं कि आज ये उर्दू कॉन्फ्रेंस है और बड़ी उर्दू में अदब पे शायरी पे बात हो रही है, उर्दू का सबसे मुश्किल वर्ड कौन सा है? उर्दू के मुश्किल वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है मुझे वही ज़्यादा मुश्किल लगता है जो मुझसे खुद से सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा होता है। जो भी एक ज़ाहिर एक एक्सेंट सबका डिफरेंट होता है लेकिन सब उर्दू बोलते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो प्रोनाउंसिएशन जिसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वो आपको मुश्किल लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ों का बहुत कमी हो गई है ना। तो इसके से ये है कि सब लोग जमा होते हैं यहाँ पे, मज़ा आता है, इंजॉय भी होती है, इसमें एक दूसरे से मुलाकात भी होती है और इस तरह के कॉन्फ्रेंस होने चाहिए। हम भी देखो आए हैं ना टाइम निकाल के इतनी दूर से। अच्छा मैम, ये बताएं कि उर्दू का सबसे मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है? सबसे मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है ये तो मुझे भी नहीं पता। चले मैं बता देता हूँ, कोई तशनगी नहीं रखते, उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ मुश्किल है, मुश्किल जो है वो मुश्किल है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी नौजवान अब मोबाइल फ़ोन तक मोहित हो चुके हैं और वो उनकी दिलचस्पी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे अक्सरियत जो है वो नौजवानान की है जो शेर व शायरी से शगफ़ रखते हैं, अदब में दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ अपनी ज़ाती हैसियत में, और ये इम्पैक्ट हमारे माशरे में अब नज़र भी आ रहा है कि एक किरदार अदा कर रही है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, तालीम का भी, तरबियत का भी, और रोशनी फैला रही है और हमारी दुआ के आने वाले औकात में भी फैलाती रहे। क्या मतलब नौजवानों के लिए क्यों ज़रूरी है भाई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस? उर्दू ज़बान का प्रचार करने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जहाँ पे आम आवाम जो है वो आराम से बगैर सहूलत के साथ आ सके, पैसा ना खर्च करना पड़े और तमाम आवाम के लिए जो चीज़ हो वो अच्छी है और उर्दू का प्रचार हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके उर्दू के फेवरेट शायर कौन से हैं? अहमद फराज। कोई शेर सुना सकती हैं? जी, अहमद फराज का शेर है, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है जालिम का ज़माने वाला,
तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और आप इनकी दोस्त हैं? जी तो आप इनसे हाथ मिलाती हैं, लेकिन हर शख्स दोस्त नहीं होता जो कोई हाथ मिला लेता है। आप नहीं। ये बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है? उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ हमारे लिए तो पूरी उर्दू मुश्किल है। बस ऐसे ही हम जो बोलते हैं कराची में वो उर्दू थोड़ी बोलते हैं, सलीस उर्दू नहीं होती हमारी। जो एक सलीस उर्दू है वो तो दिल्ली से आती है, और हमारी ज़बान उर्दू की तो तू तराक वाली अलमा। तमाम उर्दू मुश्किल है इसका मतलब? नहीं, तमाम उर्दू मुश्किल नहीं है। अगर मतलब जो बैकग्राउंड जिनका अच्छा हो उनके लिए तो बहुत आसान है, जिसका मेरे जैसे के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल। आपको कोई शेर वगैरह याद है? नहीं, इतना उर्दू में दिलचस्पी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ क्या है? उर्दू के तो मुश्किल लफ्ज़ तो बहुत सारे हैं। कस्मापुरसी, कस्मापुरसी। कस्मापुरसी क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? कस्मापुरसी के मतलब कोई ना पूछे आपको। वाह जी वाह, तो आपके साथ हुआ है कभी कस्मापुरसी? होता रहता है। चले, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, कैसा लग रहा है उर्दू कॉन्फ्रेंस में आके? हाँ, मज़ा आ रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है? उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ मुश्किल बस उर्दू का मुश्किल जो है मुश्किल है। मुश्किल है। आप पहले बंदे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। सुना तो नहीं था आपने हमारा? जी, मुस्तनसर हुसैन तारड़। ये मुश्किल है, ठीक है। वैसे ये किन का नाम है? कोई शख्सियत है, कोई जगह है, क्या है ये? शख्सियत हैं। ये शख्सियत है, ये सबसे मुश्किल लगता है। इसके अलावा और कुछ मुश्किल नहीं है उर्दू में? और होते हैं जैसे शायरी में जो वर्ड्स आते हैं, लाइक पता नहीं क्या तगय्युर, तो पता नहीं क्या। ठीक है, तो सबके लिए मुश्किल जो है वो अलग अलग अल्फाज हो सकते हैं। इसका क्रैक ये था कि उर्दू का जो मुश्किल लफ्ज़ है वो मुश्किल है, जो मुश्किल है वो उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है उर्दू कॉन्फ्रेंस में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ क्या है? नहीं पता। इंग्लिश का पूछ लो। जी मैडम, हेल्प कर सकती हैं आप? नहीं पता नहीं। मुश्किल, आपको कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता है उर्दू का? किताबचा बोलो। किताबचा। किताबचा सबसे मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, बट वो पढ़ने में गलत क्या पढ़ते हैं कुछ लोग? कुत्ता बच्चा। कुत्ता बच्चा पढ़ देते हैं अक्सर लोग किताबचा को। अच्छा, जो इसका क्रैक है वो ये है कि जो मुश्किल लफ्ज़ है वो मुश्किल, यानी मुश्किल जो है वो मुश्किल है, तो ये इसका क्रैक था। तो ये बताएं उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ कौन सा है? मुस्तनसर हुसैन तारड़। दूसरी शख्सियत है जिनको ये मुश्किल लगता है। और कोई मुश्किल लफ्ज़? लेकिन सर, मैं उर्दू बोलता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं उर्दू का माहिर नहीं हूँ ना। सबसे मुश्किल जो है वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ है। नहीं, कस्तुनतुनिया वगैरह भी हैं। बुशरा बता देंगे। मुश्किल ही है। थैंक यू सो मच। अब जाओ। उर्दू का सबसे मुश्किल लफ्ज़ बताएं। फैसल आइए फैसल। फैसल, उर्दू का मुश्किल लफ्ज़? उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ बहुत सारा। कोई एक बहुत सारे मुश्किल है ऐसा तो। उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ सिर्फ एक है, मुश्किल। पूरी महफिल में ना एक नज़र आ रहे हो माशाल्लाह। नज़र आ रहा हूँ मैं। शुक्रिया आपका, आपकी आंखों का कमाल है जनाब। ये बताओ उर्दू कॉन्फ्रेंस कैसी लग रही है, क्या कुछ हो रहा है? मेरा एज ए स्टूडेंट पहला एक्सपीरियंस है ये। मैं इससे पहले आता रहा हूँ अपने वालिद के साथ, तो पहले भी अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा है। अब बड़ा आसान सा सवाल है, उर्दू का कोई एक मुश्किल लफ्ज़ बताओ। उर्दू का एक मुश्किल लफ्ज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है। बनफ़्से नफीस। वाह जी वाह वाह। आपके लिए क्या मुश्किल है? मेरे लिए मुझे नहीं पता कि क्या मुश्किल है, कभी गौर नहीं किया मैंने। हाँ, ये मेरे अगर उस्ताद देख लेंगे और मैं ये लफ्ज़ गलत बोलूँगा तो मुझे डांट भी पड़ेगी, तो मैं माजरत चाहता हूँ पहले से ही। और कोई मुश्किल लफ्ज़? और कोई मुश्किल लफ्ज़? खुंडत।
इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्रवाई के अंदर खुंडट डाल देना, मतलब कि उसको तहस नहस कर देना, ये है। ये काफ़ी किया है, आप कोशिश कर रहे हैं कि ना करें। अच्छा, इसका जवाब ऐसे ये है कि उर्दू में सिर्फ एक ही मुश्किल लफ्ज़ है। अच्छा, और वो है मुश्किल। मुश्किल, क्या बात है, आपने वो किया आपने। ये हमारा बनफ से नफीस पहले से सोचा हुआ था हमने, कंदक नहीं डाली हमने। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर इस पूरी आलमी कॉन्फ्रेंस की जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो चल रही है, और जिसमें अनवर मकसूद जो हैं वो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जितनी आवाम है यहाँ पर, जितनी नशिस्तें थी, जितनी सीट्स थी, वो फुल हो चुकी हैं, फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं अनवर मकसूद को सुनने के लिए। तो ये वो अदब से लगाव है, ये वो तारीख़ से लगाव है, ये वो उर्दू से मोहब्बत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हालात हैं इस वक्त। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं? मैं तो बहुत अच्छी है। बहुत क्या कहना चाह रही है? मैं बहुत प्यारी। अच्छा, आप प्यारी हैं माशाल्लाह। ये बताएं, उर्दू कॉन्फ्रेंस में मज़ा आया, क्या कुछ सीखा आपने? मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, हमारे जो अदबी लोग जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन हमारी जनरेशन जानती है, किश्वर नाहिद हो गए, बहुत सारे लोग, मुस्तनसर साहब, मजहर अब्बास साहब, उनसे मुलाकात करके बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, मुझे बताएं कि उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ क्या है? उर्दू जो हम बोलते नहीं है, हम वो भी इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू। ओह माय गॉड, मगर उर्दू ज़बान में कोई एक लफ्ज़ तो आपको मुश्किल लगता होगा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी उर्दू मादरी ज़बान है, इसलिए मैं कोई भी मुश्किल लफ्ज़ आराम से बोल लेती। कोई ऐसी शख्सियत का नाम है जिसको पुकारना बड़ा मुश्किल हो आपके लिए? मुझे लगता है जब हमें उर्दू समझ आ जाती है और बोलना आ जाता है तो किसी का भी नाम लेना बहुत आसान हो जाता है। तो कोई भी नाम हो उसको आप आसान से कह सकते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुंतनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़। भाई तालियां इनके लिए, आखिर में इन्होंने ज़बरदस्त कर दिया है। और मैं क्रैक इसका बता देता हूँ, कहाँ गई वो मैडम हमारी? हाँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इसमें क्या? मैडम आपके लिए आसान है ना, आप मुझे बोल के बताएं। कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, इतनी सी बात। मुझे लग रहा है आपको टीचर बनना चाहिए, जितनी उर्दू जो मुश्किल है ना उसको बड़ा आसान करके समझा देंगी। उम्मीद की किरण के सिवा कुछ नहीं, उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, इस घर में रोशनी का यही इंतज़ाम है। ये किसी की थैंक यू। उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ पता है क्या है? एक ही है, मुश्किल। मुश्किल। थैंक यू। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की 4 रोज़ा रंगारंग तकरीब अब अपने अख्ताम पर है, और यहाँ पर वो तमाम लोगों की शिरकत, तमाम लोगों ने जो कुछ सीखा उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू से मोहब्बत उजागर करने के लिए, लोगों का यही कहना है कि ऐसी महफ़िलें, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किए जाता रहना चाहिए। अगर आप भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट शायर का कोई शेर या उर्दू के मुश्किल तरीन लफ्ज़ से हमें ज़रूर आगाह करें। फिर मुलाकात होगी आपसे, देखते रहिए कंट्री न्यूज़।